पेश हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया पेश। कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने मेरठ में कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे का लिया संज्ञान। अयोध्या में प्रशासन का कड़ा एक्शन, अवैध बिल्डिंग पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। हाथरस में हुई अनोखी शादी, विदाई से पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा देने पहुंची नई नवेली दुल्हन। किसान की बेटियां हेलीकॉप्टर से हुई विदा, हेलीकॉप्टर को देखने पहुंची कई गांवों की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। महिला के प्लॉट पर कब्जा और आगजनी मामले में गिरफ्तार हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी भी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक इरफान सोलंकी पर फिलहाल आरोप तय नहीं हो सके, केस की जांच पड़ताल चल रही है। मेरठ में कोल्ड स्टोरेज में सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया, जहां कई लोगों के हताहत होने की खबर आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। दौराला थाना इलाके में बॉयलर फटने से कोल्ड स्टोरेज का लिंटर गिर गया और मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और राहत कर्मी मलबे को हटाने में जुट गए हैं। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। अयोध्या शहर में बनाई गई अवैध बिल्डिंग के खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल नियावा चौराहा से जमथरा घाट जाने वाली मार्ग का चौड़ीकरण होना है, जिसके चलते विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। थाना कैंट के मछली मंडी के पास अवैध मार्केट बनी है। बिल्डिंग को खाली कराने की नोटिस देने गए प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सचिव सत्येंद्र सिंह ने कैंट थाने में मार्केट के ओनर प्रेम सोनी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा दुर्व्यवहार का मुकदमा दर्ज कराया है। ये महायोजना मार्ग से प्रभावित बिल्डिंग है जो सड़क और नाले के बीच में बनी हुई है। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जो है हमारा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 13/5/22 को पूर्व में जारी किया गया था। उस आदेश के क्रम में ये हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से डायरेक्शंस मिला था कि इसका निस्तारण जो है कर दिया जाए, जिसके तहत ये उस आदेश के खिलाफ ये आयुक्त महोदय के यहाँ या चेयरमैन जो हमारे होते हैं प्राधिकरण के, उसमें ये अपील पे गए, जिसपे जो है अभी 13 तारीख को अपील द्वारा इन्होंने खारिज करके पूरा आदेश को बहाल कर दिया गया। ये महायोजना मार्ग से प्रभावित बिल्डिंग है जो सड़क और नाले के बीच में बनी हुई है। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जो है हमारा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 13/5/22 को पूर्व में जारी किया गया था। उस आदेश के क्रम में ये हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से डायरेक्शंस मिला था कि इसका निस्तारण जो है कर दिया जाए, जिसके तहत ये उस आदेश के खिलाफ ये आयुक्त महोदय के यहाँ या चेयरमैन जो हमारे होते हैं प्राधिकरण के, उसमें ये अपील पे गए, जिसपे जो है अभी 13 तारीख को अपील द्वारा इन्होंने खारिज करके पूरा आदेश को बहाल कर दिया गया। ये हाथरस के श्री महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज सादाबाद का एक अनोखा मामला सामने आ रहा है, जहां विदाई से पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा देने पहुंची नई नवेली दुल्हन, जिसको खुद दूल्हा परीक्षा दिलवाने के लिए पहुंचा। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वहीं दूसरी तरफ कितना समझाने के बावजूद भी लड़कियों की जल्दी शादियां करवा देना कि बच्चियां अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पाती। आप खुद देखिए कि कैसे पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की दुल्हन बन गई और दुल्हन की हालत में परीक्षा देने आ पहुंची। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद दूल्हे के साथ परीक्षा केंद्र से ही हुई दुल्हन की विदाई और इस अनोखी शादी में अध्यापकों ने नए दंपति को सम्मुख जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया। सर आज मेरे कल मेरी रात को शादी हुई है। आज मेरी वाइफ का सर कल पेपर देना ले आया हूँ, यहाँ से लेके जा रहे हैं विदाई कराने। सर बारात आई थी हाथरस से, कल हाथरस से आई थी। वो उसकी शादी हुई है कल रात को, तो विदाई से पहले हमारे यहाँ एग्जाम देने आई है इंटर का वो, तो अभी बस लेके गया है वो उसकी शादी। बरेली में किसान ने अपनी बेटियों की शादी को बेहद खास बना दिया, जहां विदाई के वक्त उनको हेलीकॉप्टर से विदा किया गया। सगी और चचेरी बहनों की एक ही दिन विदाई हुई। हेलीकॉप्टर की खबर मिलते ही कई गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई इस नजारे को देखने के लिए। किसान परिजन को कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन से अनुमति मिल पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने इरादों को पूरा होते देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी दादी जी की इच्छा पूरी हो रही है, इनके परिवार वालों की इच्छा पूरी हो रही है और हमारे भी परिवार वालों की इच्छा पूरी हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। यही इच्छा थी कि इनकी बेटियां दोनों हेलीकॉप्टर से विदा होके
अपने ससुराल जाए। मेरी दादी की इच्छा थी कि मेरी दोनों नातनें हेलीकॉप्टर से विदा हों। मैंने तो कभी पहले भी नहीं सोचा था कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगी, लेकिन मेरी दादी की इच्छा मेरे पापा ने, मेरे बाबा ने और मेरे चाचा लोगों ने और मेरे ससुराल वालों ने पूरी की। इसमें मुझे बहुत खुशी। लखनऊ से एक सनसनीखेज हादसा प्रकाश में आ रहा है, जहां लंबे वक्त से चल रही तारपीन तेल की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया, आसपास के लोग खौफजदा हो गए। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है कि क्यों और किस तरह यह बड़ा हादसा हुआ राजधानी लखनऊ में। लेकिन लगातार आग लगने के किस्सों से लखनऊ में प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ये हादसे एक के बाद एक हुए जा रहे हैं और क्यों आग लगने की घटना आम होती जा रही है। आज कैसे यूँ हम नहीं अंदर जाने पाए, कैसे का लगी है। जब बाहर आना तब देखे ना, हम गाड़ी उठावा जाता तो हम गाड़ियों नहीं उठा पाए। पहले नहीं कहा में भरा जाता रहा, कहा नहीं भरा जाता रहा। हम तो यही सामने हमारे खेत रहा खा तो मालूम को देते तो जाते खा देगा। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के चलते भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की टीम तुर्की भेजी थी, जहां एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन दोस्त से मिली सफलता के बाद एनडीआरएफ की टीम वापस लौटी। एनडीआरएफ 11 बटालियन का जोश खरोश के साथ प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा, दयालु कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर एनडीआरएफ कैंप भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। पुलिस की विजिबिलिटी का बेहतर बनाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को अनदेखा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए डिडौली कोतवाली के जवाई चौकी पर बूथों का लोकार्पण किया गया। डीआईजी शलभ माथुर ने 24 यातायात बूथों का लोकार्पण किया, साथ ही बूथों को पुलिस के लिए काफी उपयोगी भी बताया। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारियों समेत डीएम, एसपी भी मौजूद रहे। जैसा आप देख रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय की मौजूदगी में यहाँ पर ये अमरोहा पुलिस को लगभग 24 जो है पुलिस बूथ्स दिए गए हैं और ये ऑल वेदर बूथ्स हैं और कहीं पर भी इसको लगाया जा सकता है, डिस्प्लेसेबल हैं। पुलिस की विजिबिलिटी के लिए 365 दिन 24 घंटे ड्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके अंदर सीएल गुप्ता जो यूनिट है उनके द्वारा ये हम लोग को पुलिस को दिए जा रहे हैं, अमरोहा पुलिस को, और इससे मुझे लगता है पुलिस की कार्यप्रणाली और बेहतर। बांदा में महिलाओं की लाश मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह आए दिन औरतों के खिलाफ अत्याचार की खबरों से लोगों में सनसनी फैल गई है। बांदा में 40 वर्षीय एक महिला की लाश बरामद की गई, जिसके गले में फंदा कसा हुआ था। महिला की ये लाश बबेरू थाना क्षेत्र के मुरवल पुलिस चौकी क्षेत्र में खेत से बरामद की गई, जहां ग्रामीणों ने महिला की लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही मौके पर एसपी अभिनंदन डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट के साथ पहुंचकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया। महिला के गले में कपड़े से फंदा कसा हुआ था, जिससे पता चलता है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। इस मामले में एसपी अभिनंदन का कहना है कि महिला की शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। थाना बबेरू के मुरवल क्षेत्र में एक अज्ञात महिला के शव मिलने की सूचना पर हम सभी अधिकारीगण तथा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे हैं। अभी जो देख के लग रहा है प्रेमा फेसी गला दबा के मारने की बात समझ में आ रही है। अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है, जिसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बॉडी को मॉर्चरी भिजवा के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना बबेरू एक बार फिर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे जंगलों में बाघ के देखे जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। बीजपुर कस्बे से सटे जंगलों में बाघ की दहाड़ सुनकर लोगों ने वीडियो बनाकर एक दूसरे को सूचना दी, जिसके बाद आसपास के लोग सतर्क हो गए। वहीं बाघ की चहलकदमी से स्थानीय लोगों में हर दिन दहशत का माहौल बनता गया। बीजापुर भवनी के जंगलों से सटा है छत्तीसगढ़ के घने जंगल। इससे पहले भी शक्तिनगर से सटे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर 3 शावकों के संग बाघ को देखा गया। जिले में एक महीने में 3 तेंदुए की भी मौत हो चुकी है। जंगली जानवरों का यूं देखने से आम जनता खौफ में है। इसी के चलते वन विभाग के लोग देर रात तक जंगल की निगरानी करते रहे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।